हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर, कटरीना और करीना कपूर ने कब और कहां की एक ग्रैंड पार्टी, दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली आज की टॉप स्टोरी में। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए शाहरुख खान की किस सजेशन को फरहा खान ने मानने से किया इनकार। रिसेंटली एक इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से क्यों हो गई नाराज। राम गोपाल वर्मा सेंसर बोर्ड की एक मेंबर के खिलाफ क्यों फाइल करने जा रहे हैं एक केस। धूम 3 को लेकर पूछे गए सवाल को जॉन अब्राहम ने क्यों किया इग्नोर। दीपिका पादुकोण ने सुभाष घई की फिल्म में आइटम नंबर करने से क्यों किया इनकार। बताएंगे धूम 3 के मेकर्स कैसे सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट की न्यूज को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने की कर रहे हैं प्लानिंग। कंगना रनौत ने क्यों ठुकराया 2 करोड़ रुपए का एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील। दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत ने मीडिया को दी है कौन सी खुशखबरी, और साथ ही दिखाएंगे माधुरी दीक्षित का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ुम्बास्टिक न्यूज से। कल शाम जूम ने रणबीर कपूर, कटरीना कैफ और करीना कपूर इन तीनों स्टार्स को एक साथ पार्टी करते हुए एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया। कटरीना कैफ यहां करीना कपूर के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रही थी। तो क्या इसका मतलब है कि कटरीना कैफ को अब कपूर खानदान का अप्रूवल मिल गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की टॉप स्टोरी में। पार्टी ऑल नाइट हो या मिडनाइट के काफी बाद तक, जो भी बॉलीवुड पार्टी बड़ी बनती है वो बनती है उसे अटेंड करने वाले सेलिब्रिटीज से। इसीलिए इससे पहले कि हम जूम के कैमरास में एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुई इस पार्टी को बड़ा और ग्रैंड बताएं, आप खुद ही देख लीजिए कि कौन से बड़े बॉलीवुड सेलेब्स की मौजूदगी इस पार्टी को बड़ा बना रही है और क्यों। नंबर 1 रणबीर कपूर, नंबर 2 कटरीना कैफ, नंबर 3 करीना कपूर, नंबर 4 आयान मुखर्जी, नंबर 5 सिद्धार्थ मल्होत्रा, नंबर 6 आदित्य रॉय कपूर। ये सब यंग बॉलीवुड स्टार्स नजर आए हैं रिसेंटली करण जौहर के घर रखी गई एक पार्टी में, जिससे निकलकर एक नहीं बल्कि कई धमाकेदार अपडेट्स आई हैं। और इस पार्टी का कंप्लीट कवरेज पाने में एक बार फिर सिर्फ जूम को मिली है कामयाबी। देर रात तक चली पार्टी के अंदर चाहे जो भी हुआ हो, करण जौहर के घर की खुली खिड़की से भी पार्टी के अंदर की जो भी बातें बाहर नहीं आई। करण के गेस्ट के मेन डोर से बाहर आते ही उससे भी बड़ी बातें सामने आ गई। सबसे बड़ी हाईलाइट बना करीना कपूर और कटरीना कैफ का ये हग। कटरीना करीना से जल्दबाजी में गले मिली, फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा को हक करने के बाद कटरीना इस व्हाइट कलर की लग्जरियस कार में बैठ गयी। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि कटरीना किस कार में बैठी हैं, क्योंकि आगे घटने वाले इंसिडेंट्स में ये कार एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है जिसमें कटरीना बैठी हैं। उसके कुछ देर बाद रणबीर कपूर भी अपने यंग ब्रिगेड को बाय बाय कहने के बाद उसी कार में आकर बैठ गए जिस कार में कटरीना बैठी, और कार चल पड़ी। इसीलिए ये जानना जरूरी था कि आखिर करण जौहर की पार्टी खत्म होने के बाद इतनी देर रात रणबीर कपूर और कटरीना कैफ आखिर कहां जा रहे हैं। तो इसका जवाब भी सामने है। रणबीर की कार कटरीना को लेकर पहुंच गई कृष्णा राज। फिलहाल करण जौहर की यंग स्टार से सजी इस पार्टी के ये 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिन्हें जूम ने अपने एक्सक्लूसिव कवरेज में आज आपको दिखाया है। एक तो 2 टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का ये हग, जिनके बीच में टफ कंपटीशन रहा है, जो पहले भी नजर आता रहा है। शीला की जवानी से शुरू हुई आइटम नंबर्स की जंग हो या फिर बड़ी फिल्म्स में टॉप खान्स की हीरोइन बनने का कंपटीशन, और वही करीना और कटरीना करण की इस पार्टी में एक दूसरे को हग करती हुई नजर आई। और दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट ये कि रणबीर की कार में बैठकर कटरीना सबकी नजरों से ओझल हो गयी। विद कैमरामैन मंजीत, हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शाहरुख खान ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए फरहा खान को दीपिका से पहले एक दूसरी ही एक्ट्रेस का नाम सजेस्ट किया था।
लेकिन फरहा ने शाहरुख खान के इस सजेशन को मानने से कर दिया इनकार। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन अभी तक नहीं मिली है रुद्रानी। Why don't you come and audition for it? No, Farah. I don't think I will have any chance there. But I hope you definitely get it. We have to get one soon. We'll be shooting. मिल गया ना, मुझे पता है। मिली नहीं है अभी तक। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कास्टिंग के दौरान इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर काफी स्पेकुलेशन की गई। कभी फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर कटरीना का नाम, तो कभी परिणीति चोपड़ा, तो कभी अनुष्का शर्मा का नाम सामने आया। लेकिन जूम ने उस वक्त आप लोगों को ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का नाम कंसिडर किया जा रहा है। पर उस वक्त फराह खान से लेकर हर किसी ने इस न्यूज को बताया सिर्फ और सिर्फ एक रूमर। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। खुद अंकिता लोखंडे ने जूम की उस खबर को सच बता दिया है जिसे फराह खान रूमर बता रही थी। अंकिता का कहना है कि उनका नाम इस फिल्म के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई। दरअसल फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए खुद शाहरुख खान ने फराह को अंकिता का नाम रेकमेंड किया था और शाहरुख खान का सजेशन होने की वजह से सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फराह उनकी बात मान लेंगी और अंकिता बन जाएंगी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस। लेकिन सोर्सेज की माने तो फराह ने शाहरुख खान के इस सजेशन को मानने से साफ इनकार कर दिया। फराह ने शाहरुख को ये दलील दी कि अंकिता टेलीविजन की एक एक्ट्रेस है और वो नहीं चाहती कि हैप्पी न्यू ईयर जैसी बड़ी फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के तौर पर अंकिता को सिलेक्ट किया जाए। और फाइनली फिर फरहा ने दीपिका पादुकोण का नाम फाइनलाइज किया, जिसे शाहरुख खान ने भी मान लिया। इस न्यूज के आने से एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही हैप्पी न्यू ईयर को शाहरुख खान की फिल्म कहा जा रहा है, लेकिन जहां तक फिल्म के लिए डिसीजन लेने की बात है तो वहां फराह खान ही सारे कॉल्स ले रही है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर। लेकिन यहाँ प्रियंका साजिद नाडियाडवाला की कंपनी से ज्यादा खुश नहीं थी। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा पहुंची अपने देसी अवतार में फिल्म लकी कबूतर के म्यूजिक लॉन्च पर टू सपोर्ट राज कन्वर्स सन करण's film. First of all, I would like to thank Anita ma'am for inviting me. It's for me, my journey has been, it started with Rajji. He was my first director. I was Mimi Beta for him always. And it is amazing for me to see Karan standing here right now, who has made this film. And I remember how many times we used to talk about the fact that he wanted to do this with Rajji. और यहाँ पे आज खड़े होके इस टीम के साथ ये ट्रेलर देखकर जहाँ पे सब वंस मोर कह रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी। यहाँ स्पेशल गेस्ट बनकर भले ही प्रियंका ने नरमाई से जवाब दिया हो, पर प्रियंका काफी गुस्से में थी इस इवेंट पर और इसकी वजह बने थे साजिद नाडियाडवाला। दरअसल इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा और साजिद नाडियाडवाला को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था, पर साजिद की वेरी लेट एंट्री ने प्रियंका को रिपोर्टेडली नाराज कर दिया। बट प्रियंका चोज टू मेंटेन हर कूल एनी विच वेज। पर इसी वजह से प्रियंका चोपड़ा को एंड तक साजिद नाडियाडवाला का करना पड़ा इंतजार और आखिरकार साजिद ने एंट्री मार ही दी। एंड आफ्टर दैट पीसी गॉट बैक टू हर नॉर्मल टेम्पो। और फिर साजिद नाडियाडवाला के साथ इस फिल्म का एल्बम लॉन्च करके प्रियंका वहां से जल्द ही रफा दफा हो गई। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर जॉन अब्राहम धूम फ्रेंचाइजी के सबसे पहले विलेन रह चुके हैं और इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को हिट करवाने में जॉन का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब जॉन अब्राहम अपनी इस फ्रेंचाइजी फिल्म के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड स्टार्स ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट गुड कॉजेस और ऐसा ही कुछ किया जॉन अब्राहम ने भी, जो खास इस इवेंट को अटेंड करने के लिए जमशेदपुर से अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर यहाँ पहुँचे। Since it's related to this, I just came in from बनाना की शूट हो रही थी जमशेदपुर में और मैं वापस जमशेदपुर जा रहा हूँ थोड़े दिनों में। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आया हूँ। जमशेदपुर जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं एटलीस्ट, बिकॉज यहाँ से पटना से रांची से जमशेदपुर, सो यू हैव टू, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। और हमारे जो डायरेक्टर है उनको हम लॉन्च कर रहे हैं, इम्तियाज़ अली के छोटे भाई साजिद अली को, इज़ एब्सोल्युटली टैलेंटेड। और लोयोला स्कूल में वहाँ पे हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, जो हमारी अगली प्रोडक्शन है आफ्टर विकी डोनर एंड मद्रास कैफे, इट्स बनाना। दरअसल जॉन यहाँ पहुँचे थे टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग डायबिटीज और यहाँ आकर उन्होंने शेयर किए कुछ टिप्स भी। ईट वेल, ईट राइट,
वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता है कि वर्कआउट डजंट मीन यू नीड टू गो टू अ जिम. इवन इफ यू गो फॉर ब्रिस्क वॉक्स और यू प्ले अ स्पोर्ट और जस्ट गो फॉर वॉक्स, आई थिंक इज हेल्दी इनफ एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स. जॉन खुद भी इन सारी चीजों को करते हैं फॉलो, एज उनका मानना है कि एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू रिमेन फिट एज वेल. As an actor, what happens is your daily lifestyle also becomes a role model for people to follow. So a lot of people see what John Abraham is doing every day, or what actors are doing. Not only John Abraham, all actors. There are far bigger actors than I am. So I think if we all become role models for society and for youngsters, काफी कुछ कर सकते हैं हम. धूम में खुद एक विलन रह चुके जॉन से जब धूम 3 के ट्रेलर के बारे में पूछा गया तो सुनिए जॉन ने क्या कहा. The Dhoom 3 promo? Yeah. I have not seen the new promo. I've seen the theatrical जो पहला जो preview निकला What's your था. reaction? It's nice. I wish them all the best and I mean I'll always wish Abhishek all the best. जॉन और अभिषेक का दोस्ताना कितना स्ट्रॉन्ग है एक बार फिर जॉन ने बातों ही बातों में साबित कर दिया. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. रिसेंटली रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक इवेंट पर और यहाँ रणवीर सिंह ने फिल्म प्रमोशन के बहाने दीपिका को बोल दी अपने दिल की बात. आप भी देखिए. इसी तरह का प्यार राम ने लीला के लिए इस प्रमोशनल इवेंट पर भी दिखाया. इस साल इतना प्यार दिया. होपफुली यू विल कीप इट कमिंग. होपफुली यू विल कम एंड वॉच द स्टार, द लव ऑफ माय लव स्टोरी, जिसके लव से मेरा मुंह लग गया. एनर्जेटिक रणवीर ने मारी एंट्री विद कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और उनके साथ की धमाल मस्ती. दीपिका के साथ भी रणवीर ने थिरकाए कदम. I think our blood, sweat, tears, happiness, everything that we have ever experienced in our lives, we've put into this movie. And I hope कि जब आप लोग जाएंगे 15 नवंबर को फिल्म देखने तो आप फिल्म को एंजॉय करेंगे and you feel a lot of love and you feel the effort and the love that we've put into making this movie. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. शाहिद की फीमेल फैंस के लिए है एक अच्छी खबर क्योंकि शाहिद के डैड शाहिद के लिए ढूंढ रहे हैं एक आम लड़की. सो अगर आप शाहिद कपूर की ब्राइड बनना चाहती है तो हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी देखिए जहां हम आपको बताने जा रहे हैं शाहिद की ब्राइड बनने की एलिजिबिलिटी. शाहिद कपूर है शादी के लिए तैयार, लेकिन शाहिद को सहरा सजाने के लिए नहीं मिल पा रही है कोई अच्छी दुल्हनिया. जी हाँ, बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स शाहिद कपूर की ब्राइड की तलाश पिछले 1 साल से चल रही है और शाहिद के लिए एक अच्छी ब्राइड ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके डैड पंकज कपूर ने उठा रखी है. लेकिन 1 साल की तलाश के बावजूद अभी तक पंकज कपूर नहीं ढूंढ पाए हैं शादी की दुल्हनिया. सोर्सेज की माने तो पंकज कपूर पिछले 1 साल में कई बार पंजाब जा चुके हैं और पंकज जी की पंजाब ट्रिप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है शाहिद के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश. पंकज कपूर नहीं चाहते हैं कि शाहिद किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की से शादी करे और सोर्सेज की माने तो पंकज की इस विश से शाहिद कपूर भी इत्तेफाक रखते हैं. साथ ही सुनने में आया है कि शाहिद कपूर को भी अपने डैड के इस ब्राइड हंट एक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह से पता है और उन्हें पूरा भरोसा है कि पंकज कपूर उनके लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश करेंगे. ऐसे में शाहिद की फीमेल फैंस के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पंकज कपूर शाहिद के लिए आम लड़की की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप भी हो सकती हैं शाहिद की ब्राइड बनने की तगड़ी कंटेंडर तो भगवान से मांगिए कि आप पर पंकज कपूर की नजर पड़ जाए. क्या पता जिन शाहिद कपूर के आप सपने देखती हैं वो बन जाए आपके रियल लाइफ पार्टनर. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 के साथ एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जुड़ते जा रही है और अब सुनने में आया है रामू ने सेंसर बोर्ड की एक मेंबर के खिलाफ केस फाइल करने का फैसला लिया है. क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट.
राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 को बॉक्स ऑफिस पर भले ही कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये फिल्म अब तक न्यूज में बनी हुई है और इसकी वजह है एक के बाद एक इस फिल्म के साथ जुड़ती कंट्रोवर्सीज। पहले फिल्म के को प्रोड्यूसर ने कोर्ट में एक केस फाइल करके इस फिल्म को बैन करने की डिमांड की, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फैसला रामू के हक में दिया और अब सुनने में आ रहा है कि सत्या 2 के तेलुगु वर्जन को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि वो सेंसर बोर्ड की एक मेंबर के खिलाफ केस फाइल करेंगे। रामू ने कल शाम अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, फाइलिंग अ क्रिमिनल केस ऑन सेंसर ऑफिसर धनलक्ष्मी विद रिगार्ड्स टू सत्या 2 तेलुगु फॉर कॉजिंग हरासमेंट एंड अब्यूजिंग हर अथॉरिटी। रामू सेंसर बोर्ड के एक मेंबर से काफी खफा है क्योंकि रामू को सत्या 2 के तेलुगु वर्जन को सेंसर बोर्ड से क्लियर करवाने में काफी पापड़ बेलने पड़े। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म को लेकर अब तक इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है कि कुछ समय बाद जब ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन से उतर जाएगी तो फ्यूचर में भले ही इस फिल्म के कंटेंट को लेकर बात हो या ना हो, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर बातें जरूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कंगना रनौत ने क्यों ठुकराया 2 करोड़ रुपए का एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील और साथ ही बताएंगे दीपिका पादुकोण ने सुभाष घई की फिल्म में आइटम नंबर करने से क्यों किया इनकार। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो दीपिका पादुकोण ने सुभाष घई की फिल्म कांची में एक आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया है। सुनने में आया है कि दीपिका का नाम इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर ने सुभाष को रेकमेंड किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि दीपिका फिलहाल कोई आइटम नंबर नहीं करना चाहती और उन्होंने सुभाष घई को साफ ना कह दिया है। आमिर खान ने रिसेंटली अपनी वाइफ किरण राव के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की, जिसके तहत आमिर, किरण और उनकी पूरी फैमिली को आसाम के नामेरी नेशनल पार्क ले गए। यहां आमिर खान ने किरण के बर्थडे का स्पेशल इंतजाम कर रखा था और सोर्सेज का कहना है इस पार्टी में बॉलीवुड से सिर्फ करण जौहर और अयान मुखर्जी नजर आए। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक फेयरनेस ब्रांड के 2 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया है। दरअसल कंगना का कहना है कि वो किसी ऐसे ब्रांड को एंडोर्स नहीं करना चाहती जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपना प्रोडक्ट बेचे। कंगना का कहना है कि फेयरनेस ब्रांड्स अपने एड में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक सेलिब्रिटी होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी गलत चीज को प्रमोट ना करे। खबरों की माने तो सलमान खान कुछ महीनों के लिए अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सलमान का ये फार्म हाउस उनकी फिल्म किक के सेट से बहुत पास में है और यही वजह है कि सल्लू नहीं चाहते कि उन्हें रोज बांद्रा से पनवेल का चक्कर लगाना पड़े। फिल्म धूम 3 के मेकर्स ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम 3 को ऑफिशियली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रपोजल बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के पास भेजा है। दरअसल धूम 3 के मेकर्स सचिन को ये सॉन्ग डेडिकेट करके अपनी फिल्म के लिए आई बॉस बटोरना चाहते हैं। साथ ही आदित्य चोपड़ा, आमिर खान और धूम 3 के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य सचिन के फैन भी है। यही वजह है कि वो इस सॉन्ग को सचिन को डेडिकेट करना चाहते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फैसला किया है कि वो अपने शूटिंग स्केड्यूल से ब्रेक लेकर 1 महीने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। कंगना का कहना है कि पिछले 1 साल से उन्होंने नॉन स्टॉप काम किया है और यही वजह है कि अब वो 1 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहती है। खबरों की माने तो सनी लियोनी अपने अपकमिंग फिल्म के सेट पर एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान घायल हो गई। दरअसल सनी लियोनी को एक स्टंटमैन के साथ मिलकर एक सीन की शूटिंग करनी थी, लेकिन इस शूट के दौरान सनी घायल हो गई और फिलहाल वो आराम कर रही है। सैफ अली खान की मॉम शर्मिला टैगोर बंगाली है, लेकिन सैफ को कभी ये मौका नहीं मिला कि वो वेस्ट बंगाल में टाइम स्पेंड कर पाए और रिसेंटली जब सैफ को कोलकाता में बुलेट राजा फिल्म की शूटिंग करने का मौका मिला तो उनका कहना है कि उन्हें ये सिटी काफी पसंद आई और शर्मिला टैगोर इस बात से काफी खुश हैं कि सैफ को कोलकाता पसंद आया। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी लेट लतीफी के लिए इंडस्ट्री में काफी बदनाम है, लेकिन लगता है गोविंदा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी तो रिसेंटली एक फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर चीफ गेस्ट होने के बावजूद गोविंदा पहुंचे काफी लेट। आप भी देखिए।
एक इवेंट पर गोविंदा की लेट लतीफी ने किया मीडिया को परेशान। उनके को-स्टार भी करते रहे इंतजार, लेकिन गोविंदा थे जो हौले हौले इस इवेंट पे पहुंच रहे थे। मौका एक पंजाबी फिल्म के लॉन्च का था। इवेंट की शुरुआत यूं तो 12 बजे होनी थी, लेकिन गोविंदा काफी लेट थे, जिसकी सबके पास अलग अलग वजह थी। मैंने जो 12:30 1 o'clock का टाइम दिया था, हमें 2 बजे का टाइम मिला था। 2:30, 5 या 7 या 8 दिन में मिनट में आ जाएंगे। सुना आपने गोविंदा की लेट लतीफी से परेशान होकर शक्ति कपूर कितने सार्कास्टिकली कह रहे हैं कि गोविंदा को तो आने में घंटों की नहीं दिनों की देर होती है। 2:30, 5 या 7 या 8 दिन में मिनट में आ जाएंगे। फाइनली गोविंदा आ ही गए। 12 बजे की जगह 3:45 को पहुंचे गोविंदा इस इवेंट पर। शायद इस लेट लतीफी की वजह उनका रोल है। उनका कहना था, मैं तो खैर इसमें गेस्ट अपीयरेंस ही कर रहा हूँ। गेस्ट अपीयरेंस था, इसलिए मीडिया के सवालों पर भी गेस्ट अपीयरेंस ही कर गए गोविंदा। गेस्ट अपीयरेंस है तो किस तरह के गेस्ट बने हैं, क्या कुछ करेंगे? अभी उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो बताएंगे अभी नहीं अभी उस पर डिस्कस नहीं होगा। लगता है गोविंदा स्ट्रांगली बिलीव्स इन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तभी तो लेट हो ही जाते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। लेट एक्ट्रेस जिया खान का एलिज सुसाइड केस अब एक बार फिर न्यूज में आ गया है। जूम को खबर मिली है कि जिया खान को जस्टिस दिलवाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। क्या है इस कैंपेन की डिटेल्स? लेट्स फाइंड आउट। लेट जिया खान के केस में रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता रहता है। जहां इस सुसाइड केस को रिपोर्टेडली मर्डर केस का करार दिया जा रहा है, तो वहीं जिया's mom is quite upset with how the law is proceeding slowly towards justice। वैसे जिया खान की मॉम राबिया खान के साथ साथ उनके फैंस भी अब उनके सपोर्ट में आ गए हैं, और इसी के चलते जिया's fans have created a social networking fan page which speaks in support for Jia Khan। The fan page is named as Justice for Jia Khan, और इस पेज पर जिया के केस से रिलेटेड हर एक इन्फो अपडेट किया जा रहा है। वैसे इस केस की डेलिकेसी देखते हुए द फैंस आर रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड कमेंट एज वेल, ताकि पुलिस के ऊपर मीडिया का प्रेशर बना रहे। और अगर मीडिया प्रेशर बना रहेगा तो शायद जिया खान के मिस्टीरियस केस को जल्द ही सॉल्व कर दिया जा सकता है। अब जब जस्टिस फॉर जिया खान पेज क्रिएट कर ही दिया गया है, तो वी वुड आल्सो होप एंड प्रे दैट जिया खान को जल्द ही जस्टिस मिल जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी फिल्म डेढ़ इश्किया को लेकर काफी एक्साइटेड है, और रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची माधुरी ने अपनी इस फिल्म के बारे में जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Putting use to her fantastic dancing skill. Along with dancing, she's also doing a social cause. So why are you here? Is because dancing is good for? Yes, it's good for health. And it's so important because in today's world and the lifestyle we are leading slowly, I think diabetes is also becoming a very big force to reckon with. You know, after heart disease, diabetes is a big cause, and it could cause heart disease too. So it's like a big, humongous shadow over everyone, and millions of people suffer from it. So this was basically a campaign to make people aware about the prevention, the control and management of diabetes. So I think it's a very important thing, and dance, of course, keeps you in good health, keeps you fit. And I thought the best way, and it's very close to my heart, so I thought, you know, what best way of saying that, what step will you take? This is the step I'm going to take, you know, I'm going to work out and lead a healthy life. What are you going to do? So I thought it was wonderful. Absolutely. And I think dancing also makes exercising fun. So क्या आप लोग मतलब फैमिली के साथ, do you also tell your children you're like dancing is one of the best ways? क्या आपने कब डिस्कस किया है कि डांस करते हुए एक्सरसाइज करना? Yes, absolutely. मतलब बच्चों के साथ हम ऐसे ही मस्ती भी कर लेते हैं डांस में, लेकिन I'm very very taken in with dance because I think it's the best form of exercise. तो मैंने एक वेबसाइट भी खोली है www.dancewithmadhuri.com, तो उसमें भी मैं डांस सिखा रही हूँ ताकि लोगों तक डांस पहुँचे और वो कर सके, you know, in their privacy, in their own home. तो बिकॉज डायबिटीज़ के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज एंड अ लाइफस्टाइल, ईटिंग ऑन टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मज़े के साथ साथ काम भी हो जाता है। पहली बात तो कंग्रेचुलेशन, सब डेढ़ इश्किया का ट्रेलर आ गया है, सब ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। ऑब्वियसली बहुत दिनों के बाद आप इस मूवी के साथ आने वाले, आई एम श्योर ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है ही, साथ में थोड़ा नर्वसनेस है? नहीं, नर्वसनेस नहीं है। आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई हैव वर्कड हार्ड एंड आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ इट्स अप टू पीपल टू लाइक इट और नॉट। एब्सोल्युटली।
एक जो डिफरेंस था कि besides the fact that obviously you are looking amazing in it, Dear Ishq is usually known for giving women also that wacky तेज dialogues. तो वो उसमें नहीं थे. Nasreen and this thing had. So was that a plan? Is that how it? मैंने बाद में आएंगे trailers. People watch the film and let them decide. अच्छा. So you didn't have a decision on the trailer or something like that. Like, as the dialogues की. Your first look? No, it's the director's baby. You know, you do your bit, then the director takes over, and the promotion is and everything is made according to him. So. Fair enough. 7 stages of love क्या समझाइए हमें? 7 stages of love. वो कहते हैं कि क्या कहते हैं पहला attraction, then uns, then there's mohabbat, there is aqidat, and there is ibadat, and there is junoon, and the last one is maut. तो ये 7 stages of love है. आपके बहुत बड़े रोमांटिक हिट्स थे और अभी भी आई एम श्योर होंगे. रोमांस आपको लगता है आपका जॉनर है जो आप थोड़े और रोमांटिक मूवीज भी करना चाहेंगे अभी फ्यूचर में भी? But then it depends on what the script is. So many other things it depends on. And also, we keep hearing how your children are now in new school and you're completely settled and everything. And besides, you also have your own pet project. Anything else that you look at yourself in future? Everybody's trying production, everybody's trying direction. Would you someday also look at that? Well, right now I'm in a happy space with what I'm doing, with dancewithmadhuri.com, with the movies I'm doing, with the kind of ads I'm doing. So I think right now I'm in a happy space, and I can devote my time to my children also that way. So who knows the future, maybe a few years from today. But right now we're in the digital space and I'm happy with that. To end it, I'm going to ask you if there's one role that you really want to do, besides the fact that you're getting a lot of roles, what would that role be and why? Well, I don't know. There's no particular role as such in my mind. But I would say that whatever I've done so far, I've really enjoyed it. And I'm happy with that. Thank you so much. There you are. Keep dancing, and she says, and keep diabetes at bay. Thank you once again, Madhuri, Rudrani Chatraj with camera person Hari, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ चल रही प्रॉब्लम्स की खबरों को खत्म करने के लिए किया है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट. आप भी देखिए सुशांत का क्या कहना है. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार फिर उन सारी खबरों को रूमर बता दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि उनके और अंकिता के बीच प्रॉब्लम्स आ गई हैं. यही नहीं, सुशांत ने तो इन खबरों को खत्म करने के लिए रिसेंटली एक इवेंट पर ये तक अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट ईयर वो अंकिता के साथ शादी करने जा रहे हैं. I can't come up with explanations every time somebody comes up with a stupid story on my personal life, but all I can say is that I'm like everything is so sorted and nothing of that sort happened, and we are very happy with the fact that we are together. At the same time, we are very happy with the fact that we will get married sometime very soon, like this year, probably next year. जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के साथ शादी करने जा रहे हैं और इनकी शादी में अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है. वैसे रह रहकर इन दोनों लव बर्ड्स के बीच आने वाली खबरों को लेकर सुशांत का ये भी कहना है. तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वेल, सुशांत को अच्छी तरह से पता है कि स्टारडम अपने साथ ये सारी चीजें लेकर आता है. यही वजह है कि वो इन सारी चीजों को लेते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. वैसे ये मौका था एक डांस इवेंट का, जहां सुशांत के अलावा हमें नजर आई एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो इस इवेंट को सपोर्ट करने आई. साथ ही यहाँ हमने सुभाष घई और प्रतीक बब्बर को भी स्पॉट किया. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को एक साथ रिसेंटली स्पॉट किया गया कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के दौरान. आप भी देखिए. रिसेंटली पुणे में हुआ एक फैशन शो और इस फैशन इवेंट का हिस्सा बने बॉलीवुड के कई स्टार्स. आइए देखते हैं इस इवेंट की एक खास झलक.
पुणे में हुआ था एक फैशन शो और इस फैशन इवेंट का हिस्सा बने बॉलीवुड के स्टार्स लाइक जैकलीन फर्नांडिस हु वाज ड्रेप्ड इन अ ब्राइडल आउटफिट और विवेक ओबेरॉय हु वोर अ ब्राइडग्रूम्स आउटफिट. Also, Mukta Godse was seen wearing a long mermaid fit skirt with peplum top. We also spotted Jackie Shroff at this fashion event. Moving on to Jacqueline Fernandez, she was seen flaunting her awesome traditional lehenga in which she was looking very gorgeous. And then comes the charming Prince Vivek Oberoi, who was wearing a cream sherwani. All in all, the fashion event with such bright colors and Bollywood celebrities ended on a beautiful note. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. आमिर खान ने अपने फ्रेंड जैकी श्रॉफ की डॉटर कृष्णा को बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला किया है. किस फिल्म से आमिर कृष्णा को बॉलीवुड में कर सकते हैं लॉन्च? लेट्स फाइंड आउट. आमिर खान कई बार कह चुके हैं कि जैकी श्रॉफ उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं. ऐसे में वो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. आमिर खान पहले ही ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं. और अब सुनने में आया है कि आमिर खान जैकी की डॉटर कृष्णा को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन टाइगर की तरह जैकी की डॉटर कृष्णा बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस नहीं बल्कि एज ए डायरेक्टर एंट्री कर सकती है. दरअसल आमिर खान अपने एक डायरेक्टोरियल वेंचर में कृष्णा को एज एन असिस्टेंट साइन करने वाले हैं ताकि कृष्णा को फिल्म मेकिंग की प्रोसेस की अच्छी समझ इस फिल्म के जरिए मिल जाए. साथ ही आमिर खान ने कृष्णा को कैमरा के सामने भी लाने के बारे में सोचा है. लेकिन आमिर चाहते हैं कि पहले कृष्णा फिल्म मेकिंग के सारे नुआंसेस को सीख लें. आमिर खान के बॉलीवुड में ज्यादा फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन आमिर के जितने भी फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, आमिर उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. धूम 3 के मेकर्स ने फिल्म के टाइटल ट्रैक को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट करने का फैसला किया है. सुनने में आ रहा है कि मेकर्स ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक प्रपोजल भेजकर इस बात को ऑफिशियल करने की शुरुआत भी कर दी है. अगर बोर्ड से परमिशन मिलती है तो धूम 3 के प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि सचिन इन दिनों क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान की वजह से हेडलाइंस में है. ऐसे में अगर धूम 3 का टाइटल ट्रैक मास्टर ब्लास्टर के नाम डेडिकेट होगा तो इतना जरूर है कि धमाका लुंगी डांस से भी बड़ा होगा. खबर मिली है कि सनी लियोनी इंजर हो गई हैं. रिपोर्टेडली सनी को ये इंजरी अपनी एक अपकमिंग फिल्म के एक एक्शन सीन के दौरान हुई. दरअसल सनी को एक स्टंटमैन के साथ फिल्म का एक सीन शूट करना था, लेकिन सनी को ये स्टंट सीन करना भारी पड़ गया. सनी फिलहाल आराम कर रही हैं. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक साथ स्पॉट किया गया कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान. इस इवेंट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलिब्रिटीज नजर आए. साथ सुपरस्टार कमल हासन के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ नजर आए. जिया खान केस में नया अपडेट है कि जिया की मॉम राबिया खान को जस्टिस दिलवाने के लिए रिसेंटली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पहल कर दी गई है. जस्टिस फॉर जिया खान नाम के इस वेबसाइट पर लोगों को कमेंट्स करने और कमेंट्स को लाइक करने की रिक्वेस्ट की गई है. इस इनिशिएटिव से जिया के फैमिली और फ्रेंड्स और फैंस को होप है कि उन्हें जिया खान केस में जस्टिस पाने में मदद मिलेगी. रिसेंटली एक अपकमिंग फिल्म के लॉन्च में गोविंदा करीब 3.5 घंटे लेट पहुंचे. उनके लेट आने की वजह से मीडिया और खुद फिल्म में गोविंदा के को स्टार्स को काफी परेशानी उठानी पड़ी. हालांकि फिल्म में वो एक गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं, लेकिन हद तब हो गई जब गोविंदा मीडिया को भी अपने लेट आने की वजह बताए बिना यहाँ से चलते बने. सुनने में आया है कि शाहिद कपूर के डैड पंकज कपूर शाहिद के लिए दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं. सोर्सेस की माने तो शाहिद के लिए ब्राइड की तलाश लगभग 1 साल से चल रही है, और इंटरेस्टिंगली शाहिद की मंजूरी के बाद ही उनके डैड ने शाहिद के लिए लड़की तलाशनी शुरू कर दी है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि पंकज कपूर चाहते हैं कि शाहिद की शादी फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की से ना होकर एक पंजाबी लड़की से हो.
सोर्सेज की माने तो आमिर खान जैकी श्रॉफ की डॉटर कृष्णा को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस वाली पारी शुरू करने से पहले आमिर चाहते हैं कि कृष्णा फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीख लें। इसीलिए रिपोर्टेडली कृष्णा पहले आमिर की किसी अपकमिंग फिल्म में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत कर सकती हैं। रिसेंटली दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक इवेंट में अपनी अपकमिंग फिल्म रामलीला को प्रमोट करते नजर आए। इस इवेंट पर दीपिका और रणवीर ने फैंस से इंटरैक्ट किया और अपनी फिल्म के सॉन्ग्स पर जमकर ठुमके भी लगाए। रिसेंटली एक इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट पहुंची प्रियंका चोपड़ा की नाराजगी नजर आई और इस नाराजगी की वजह शायद इस इवेंट के एक दूसरे स्पेशल गेस्ट थे जो थे साजिद नडियाडवाला। दरअसल प्रियंका तो तय वक्त पर आ गई थी, लेकिन साजिद को यहाँ आते आते काफी लेट हो गई। हो सकता है इसी वजह से प्रियंका इस इवेंट पर कुछ अपसेट नजर आई। रिसेंटली जूम ने एक्सक्लूसिवली कवर की करण जौहर की एक पार्टी। करण की ये पार्टी बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड के लिए थी, जिसमें रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, करीना कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अयान मुखर्जी और कई दूसरे यंग बॉलीवुड स्टार्स स्पॉट किए गए। और पार्टी खत्म होने के बाद इस इवेंट से एक ही कार में निकले रणबीर और कटरीना को कृष्णा राज में एंटर करते हुए भी कैप्चर किया गया। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Do you think Katrina is trying to get close to the Kapoor family? This was our today's Twitter question. Let's take a look at what Tweeples have to say on this. I don't think so. We haven't heard that she's being close to Ranbir. Yes, she is. She always tries to win over Ranbir and his family. She was even the reason for Ranbir Deepika's breakup. Yes, she is trying to get too close to the RK family. जब सलमान को डेट कर रही थी, तब भी सलमान की फैमिली के क्लोज हो गई थी. I don't think so. That depends on Ranbir whether he allows her to get close to her family or not. Anyways, Katrina is good. She's close from Namaste London days. There was a picture of Rishi Kapoor catching Katrina's hand in a party. Rishi is hard to please. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.